लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन पर देश में सियासी बम फूट गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण विरोधी बताकर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हुंकार भरते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष इस प्रक्रिया को संविधान विरोधी बताकर सदन से सड़क तक लड़ने का दम भर रहा है। आपको बता दें कि रविवार को विपक्ष के बड़े नेताओं ने लेटरल एंट्री पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने ट्वीट करके मोदी सरकार और आरएसएस को निशाने पर लिया है। नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया है, जिसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अगर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से इन 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो इसमें SC, ST, OBC वर्गों का आरक्षण होता, यानी 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग से चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी है। कोई आरक्षण नहीं दिया गया। बिना परीक्षा सीधी राजनीतिक सरपरस्ती के चलते नियुक्ति मिल गई। अब एक बार फिर से 45 पदों पर विज्ञापन आया है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इन पदों की अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हो और राजनीतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा के लिए काम करता हो। OBC, SC, ST में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाले माननीय न्यायमूर्तियों और केंद्र सरकार से सवाल, इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमी लेयर कहां चला जाता है? @BeamArmy_BEM और @आजाद समाज पार्टी इस संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री का संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब बीजेपी ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देशहित में नहीं है। बीजेपी अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरों के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम, कारोबार, दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। #नहीं चाहिए भाजपा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण
सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। अगर नेताओं के ट्वीट की भाषा को समझें तो साफ संदेश है कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लेटरल एंट्री पर जंग छेड़ दी है। अगर सरकार इसमें बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होती तो इंडिया खेमा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से अपनी लड़ाई को धार देता दिखाई दे सकता है। निजी क्षेत्र के लिए शुरू हुई मोदी सरकार की इस प्रक्रिया को विपक्ष आरएसएस और चहेते कारोबारियों के लिए बताकर उसमें आरक्षण को लेकर हमलावर है। फिलहाल उसकी कोशिश सरकार की इस मुहिम में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को लागू कराने की दिखाई पड़ रही है। इसीलिए लेटरल एंट्री प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष आवाज बुलंद कर सरकार को मजबूती से घेर रहा है। ऐसे में आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण के लिए सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ी इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।